सैर सपाटा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम आपको दिखा रहे हैं एपिसोड नंबर 1 वाराणसी का। पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था आपको वाराणसी के 84 घाट की यात्रा। अभी हम 2 एपिसोड और बना रहे हैं वाराणसी यात्रा के। इसमें ये पहला एपिसोड है। इसमें हम आपको वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराएंगे और कॉरिडोर को घुमाएंगे। अभी हम आनंद विहार स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। यह दिल्ली का व्यस्तम रेलवे स्टेशन है। यहीं से हम ट्रेन लेकर वाराणसी जंक्शन जाएंगे। हम अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन आनंद विहार स्टेशन से रवाना हो चुकी है। ये हिंडन नदी है। अभी हम हिंडन नदी के ऊपर से क्रॉस हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ जाने के लिए अनेकों साधन हैं। आप सड़क मार्ग द्वारा, रेल मार्ग द्वारा, हवाई मार्ग द्वारा, तीनों ही साधनों से आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश का यह बहुत प्राचीनतम, बल्कि संसार का बहुत प्राचीनतम शहर है। हम अपने कोच का अंदर का दृश्य आपको थोड़ा दिखाते हैं, जिससे हम यात्रा कर रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। रेलवे में जब भी आप यात्रा करें, थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें हमने ही यात्रा करनी होती है। अभी हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद स्टेशन। ये है हमारा पहला स्टेशन है गाज़ियाबाद। गाड़ी गाज़ियाबाद स्टेशन से रवाना हो चुकी है और अभी हम पिलखवा स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। रास्ते के कुछ दृश्य दिखाते हुए हम आपको ले चलेंगे वाराणसी तक। काशी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत पुराना है। काशी नगरी, जो वर्तमान में वाराणसी कहलाती है, संसार की सबसे पुरानी नगरी है। यह उत्तर प्रदेश की गंगा, वरुणा और 80 नदियों के संगम के बीच में बसी हुई है। गाड़ी पिलखवा स्टेशन को क्रॉस करती हुई बहुत सारी ट्रेनें दिल्ली से वाराणसी जंक्शन आती हैं। जिसमें वंदे भारत काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस प्रमुख हैं, जो कम समय में वाराणसी पहुंचती हैं। हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है मुरादाबाद जंक्शन। यह उत्तर प्रदेश का एक व्यस्तम जिला है, पीतल नगरी भी कहलाता है ये। गाड़ी मुरादाबाद जंक्शन से रवाना हो चुकी है। The next day,
सुबह की सभी को नमस्कार। हम पहुंच चुके हैं रामनगरी अयोध्या। क्योंकि मुरादाबाद पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी काफ़ी, और सुबह हमारी हुई है रामनगरी अयोध्या में। यह अयोध्या जंक्शन है। गाड़ी अयोध्या जंक्शन से रवाना हो चुकी है। अयोध्या कैंट स्टेशन था ये। और कुछ ही समय बाद हमारी गाड़ी पहुंचेगी वाराणसी। अयोध्या जंक्शन अभी क्रॉस हो रही है गाड़ी। अयोध्या में भी काफ़ी नवनिर्माण हुआ है। जब राम मंदिर बनाया गया तो काफ़ी नवनिर्माण अयोध्या में किया गया। आधुनिक तरीके के वहाँ पे कई साधन वहाँ लगाए गए। रास्ते के कुछ सुंदर दृश्य आपको दिखाते हुए हम ले चल रहे हैं। दिल्ली से अयोध्या लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। और वाराणसी लगभग 12 से 14 घंटे। वाराणसी रेलवे स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, अपनी गाड़ी से उतर चुके हैं और हम आ गए हैं वाराणसी जंक्शन के बाहर। ये वाराणसी का सुंदर सा रेलवे स्टेशन है। काफ़ी बड़ा स्टेशन बना हुआ है ये। जब कॉरिडोर का निर्माण किया गया तो इस रेलवे स्टेशन में भी काफ़ी सुधार किए गए और इसको सुंदर स्वरूप दिया गया। रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने बनारस का बस अड्डा भी है। यानी कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डा दोनों आमने सामने हैं। और हम रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। यहाँ हमें रुकना है वहाँ के लिए। हम पहुँच चुके हैं सरदार पटेल यात्री निवास। ये एक बहुत अच्छी धर्मशाला है। ये यात्री निवास है। यहाँ पे बहुत सस्ते में आप रुक सकते हैं। अगर आप पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं तो लगभग 1500 रुपये में एसी वाला कमरा यहाँ मिल जाता है। इसमें आप 4 से 5 आदमी रुक सकते हैं। और अगर आप अकेले आ रहे हैं तो मात्र 400 रुपये में यहाँ आपको कमरा मिल जाएगा 24 घंटे के लिए। मैं तो अकेला ही यात्रा कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये कमरा लिया है। इस कमरे का किराया 400 रुपये है। बाथरूम इसके अंदर अटैच है। 1 hour later. नहा धो के हम चल दिए हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हमें आने के लिए ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जगह जगह से, शेयरिंग में या आप जैसे भी लेना चाहें। यहाँ से कॉरिडोर शुरू होता है, उससे थोड़ी दूर पहले ही ई रिक्शा वगैरह उतार देते हैं। हम बाज़ार में से घूमते हुए निकल रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी, खाने पीने की, कपड़ों की, रत्नों की, मालाओं की, काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे। बाज़ार काफ़ी
व्यवस्थित है। पहले यहाँ काफ़ी कम चौड़ी गलियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब गली को काफ़ी चौड़ा कर दिया गया है। अभी हम जा रहे हैं महाकाल जी के दर्शन के लिए, जो कि मान्यता है कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने से पहले महाकाल जी के दर्शन करने चाहिए। ये हम उस गली में आ चुके हैं जहाँ महाकाल जी का मंदिर है, काल भैरव जी का मंदिर है। काल भैरव जी की अनुमति लेकर ही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। मंदिर बहुत ही सकरी गली के अंदर बना हुआ है। बाहर कुछ फूल वगैरह की दुकानें भी हैं, प्रसाद की दुकानें हैं। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसीलिए थोड़ा बाहर से ही आपको मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। मंदिर का यह प्रमुख प्रवेश द्वार है। हम काल भैरव जी के दर्शन करके फिर वापस मुख्य बाजार में आ गए हैं। यह मुख्य चौक है जो काशी विश्वनाथ जी मंदिर तक जाता है। यहाँ से कई रास्ते बने हुए हैं। हम मंदिर के ठीक सामने पहुँच चुके हैं और बाहर ही आपको सुगम दर्शन टिकट काउंटर दिख जाएगा। यहाँ से आप 300 रुपये का टिकट लेके सुगम दर्शन कर सकते हैं और एक लंबी भीड़ वाली लाइन से बच सकते हैं। ₹300 के टिकट के साथ ही एक प्रसाद का डिब्बा भी देते हैं। हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। हमने मंदिर के गेट नंबर 4 से प्रवेश किया था। मंदिर में 4 गेट हैं, 1, 2, 3, 4। हमने गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश कर लिया है। अपने जूते और मोबाइल यहाँ आपको लॉकर में ही रखने पड़ेंगे। मंदिर के बाहर भी बहुत सारे लॉकर हैं और मंदिर के अंदर भी, क्योंकि मंदिर में दर्शन करते समय आपको मोबाइल अलाउ नहीं है। सिर्फ कॉरिडोर तक ही आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मंदिर का कॉरिडोर है। सामने आप देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त भीड़ है भक्तों की। ये साधारण लाइन है जिसमें कम से कम 3 से 4 घंटे आपको लाइन में लग के दर्शन करने को मिलते हैं बाबा के। मंदिर काफ़ी साफ़ सुथरा है और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मंदिर या धार्मिक स्थान जहाँ भी हम जाते हैं साफ़ सफाई बनाए रखें। मंदिर के अंदर भी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी आपको, और मंदिर का जो कॉरिडोर है इसमें भी काफ़ी दुकानें आपको ख़रीदारी करने के लिए मिल जाएंगी। कुछ यहाँ पे सामान बिकता है, कुछ शोरूम्स भी हैं छोटे छोटे। अभी यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है, इसीलिए उसकी तैयारियां चल रही हैं। इस कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। हर सांस में बसती है
कॉरिडोर की लागत लगभग 355 करोड़ रुपए आई थी इसको बनाने के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 5.5 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें मंदिर है, घाट हैं, संग्रहालय है और भी कई सुविधाएं इसके अंदर बनी हुई हैं। कॉरिडोर के अंदर वाराणसी के समृद्ध इतिहास, संस्कृति, विरासत को प्रदर्शित किया गया है। कॉरिडोर बनने से पर्यटकों की भीड़ यहाँ बढ़ गई है और भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। कॉरिडोर के अंदर कई भवन बनाए गए हैं। अभी हम यहाँ से निकलते हुए गंगा घाट की तरफ भी जाएंगे। ये जैसे सामने आप देख रहे हैं रामेश्वर भवन, इस साइड में कुछ खान पान की दुकानें हैं। ये अमृत भवन है, इसमें जलपान गृह, कुछ खाने पीने की छोटे रेस्टोरेंट, कैफ़े बने हुए हैं। दुर्लभ दर्शन केंद्र, यहाँ पे आप चारों धाम की यात्राओं की आरतियों का आनंद ले सकते हैं। ऐसा प्रतीत होगा आपको जब यहाँ पे आएंगे, जब इन आरतियों को दुर्लभ दर्शन के अंदर से आप देखेंगे कि जैसे आप वहीं पर खड़े होकर आरती में शामिल हो रहे हैं। भारत माता का सुंदर चित्रण, एक और महादेव जी का मंदिर जो कि कॉरिडोर के बीच में ही बना हुआ है। काशी नगरी जो वर्तमान में वाराणसी है, संसार की सबसे पुरानी नगरी है। ये सद्गुरु योगशाला है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। भगवान कार्तिकेय जी का परिसर है, ये मंदिर है ये, और उनकी मूर्ति भी यहाँ लगाई गई है। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने यह स्थान भगवान विष्णु से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान शिव यहाँ पर वास करते हैं। तभी से उनका ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित है और ये एक मुख्य ज्योतिर्लिंग में आता है, काशी विश्वनाथ जी का।
काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 1780 में इंदौर की शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया था। सर्वप्रथम कॉरिडोर काफ़ी बड़ा है और छायादार है। कॉरिडोर घूमते घूमते आप गंगा घाट पे पहुंच जाएंगे। तो सामने गंगा घाट दिखाई दे रहा है। वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं। ये घाट 4 मील लंबे गंगा जी के तट पे बने हुए हैं। इन 84 घाटों में 5 घाट बहुत पवित्र हैं। इन्हें पंच तीर्थ भी कहते हैं। यह काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का घाट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी नाव खड़ी मिलेंगी जो आपको 80 नदी तक 84 घाट के दर्शन करा के लाते हैं। ये जो 5 घाट में कह रहा था उसमें 5 घाट जो प्रमुख हैं वो है, पहला 80 घाट, दूसरा दशमेव घाट, तीसरा पंचगंगा घाट, चौथा आदि केशव घाट और 5वां सबसे महत्वपूर्ण है मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बिल्कुल बगल में है। एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर के एक तरफ मणिकर्णिका घाट है और दूसरी तरफ ललिता घाट। यहाँ भी पर्यटक काफ़ी संख्या में हैं जो गंगा जी के दर्शन करने आते हैं और गंगा जी की धारा में सैर भी करते हैं इन नावों के द्वारा। ये 1 घंटे की सैर कराने के लगभग 100 रुपये यात्री लेते हैं। जिस नाव में लगभग, जो छोटी नाव है उसमें 20-25 आदमी और बड़ी नाव में 50-60 आदमी तक 50 तक बैठ जाते हैं। बनारस की अपनी एक पहचान है। बनारस घाट की सबसे प्रमुख है यहाँ की आरती। बनारस के सभी घाटों पे वैसे आरती होती है, लेकिन प्रमुख है काशी विश्वनाथ घाट और दशमेव घाट। यहाँ की आरती बहुत प्रमुख है। ये जो नीली चादर दिखाई दे रही है, इस चादर के परली पार मणिकर्णिका घाट है। अभी मंदिर घाट पे आरती की तैयारी चल रही है। लगभग 7 बजे यहाँ आरती शुरू होगी। मैं आपको बनारस की पहचान बता रहा था, यहाँ की आरती जो प्रमुखता है। और दूसरी पहचान है बनारसी पान। यहाँ का पान बहुत मशहूर है, बनारसी पान। बनारसी साड़ी भी यहाँ की बहुत मशहूर है, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। मंदिर से आप पैदल भी घाटों की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें पहला घाट ललिता घाट आता है।
इस घाट का निर्माण नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने 19वीं शताब्दी में करवाया था। बहुत से लोग नाव से इन घाटों की परिक्रमा करते हैं और बहुत से लोग पैदल ही इन घाटों को देखने जाते हैं। पैदल मार्ग भी पक्का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। जगह जगह सुंदर चित्रकारियाँ हैं, सेल्फी पॉइंट हैं, आप यहाँ फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। भगवान सुंदर की कितनी सुंदर चित्रकारी है। और इन घाटों पे मंदिरों के साथ साथ रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। एक तरफ माँ गंगा का सुंदर किनारा है। हालांकि यहाँ पर स्नान वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पानी कुछ गहरा है। लीजिए, हम आ गए हैं मीर घाट पे। ललिता घाट के बाद मीर घाट आ जाता है। इस घाट पे शक्तिपीठ बना हुआ है, विशालक्ष्मी शक्तिपीठ, विशालाक्षी मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। ये आ गया आप त्रिपुर भैरवी घाट। इस घाट का निर्माण जो बनारस के महाराज थे उन्होंने करवाया था। वराही घाट, इस घाट पे वराही देवी का मंदिर है। इस मंदिर को शक्तिपीठ भी माना जाता है। ये देखिए सुंदर नज़ारे गंगा के। एक तरफ घाट है, एक तरफ सुंदर सजी हुई नावें खड़ी हैं। रात में तो इन नावों का नज़ारा अलग ही देखने को मिलता है जब इन पे लाइटें लग जाती हैं। घाटों का आनंद लेते हुए हम अब चल रहे हैं। अभी हम पहुंच गए हैं राजेंद्र प्रसाद घाट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी के नाम पर इस घाट का नाम रखा गया था। यहीं से पानी एकत्र करके पूरे शहर को भेजा जाता है। और राजेंद्र प्रसाद घाट के पास ही आरती का भी आयोजन होता है। और उसके बाद आता है दशमेव घाट। इस घाट का निर्माण ब्रह्मा जी ने शिव जी के स्वागत के लिए कराया था। यहाँ ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेव यज्ञ भी किए थे। इस घाट का निर्माण 1559 में वैसे किया गया था और फिर इसका पुनर्निर्माण 1748 में कराया, फिर 1774 में भी कराया गया। काफ़ी पुराने घाट हैं ये, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अश्वमेव घाट, दशमेव घाट पे आरती का आयोजन जो होना है उसकी तैयारी अभी चल रही है।
यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग माँ गंगा की आरती देखने आते हैं और यह आरती विश्व प्रसिद्ध है। इसी घाट के पास मान मंदिर घाट भी है। इस घाट को जयसिंह द्वितीय ने 1770 में बनवाया था। इनमें एक यंत्र मंत्र वेधशाला भी है। आप भीड़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी गर्मी के मौसम में भी कितने भक्त माँ गंगा की आरती के लिए यहाँ एकत्र हैं। आरती शुरू हो चुकी है। यहाँ की आरती बहुत ही विहंगम है, इसको देखने के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। घाटों का दर्शन करके हम वापस मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मंदिर घाट से आप वापस बाहर जाने का रास्ता इसी कॉरिडोर से है। रात में कॉरिडोर का सुंदर विहंगम दृश्य, लाइट में पूरा मंदिर चमक रहा है। इसके अंदर एक छोटा सा वेंकट हॉल भी बनाया गया है, जिसे मल्टीपर्पज़ हॉल भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप छोटे मोटे फंक्शंस कर सकते हैं, जैसे बच्चों का जन्मदिन, छोटे प्रोग्राम जैसे हल्दी, मेहंदी, सगाई, उसके लिए इस हॉल की बुकिंग यहाँ पे हो जाती है। ये जो नंबर हमने आपको दिखाए हैं, इन नंबर पे भी आप इनकी बुकिंग कर सकते हैं। कम से कम 100 से 200 लोगों का यहाँ पे इंतज़ाम हो जाता है। हमने मंदिर दर्शन कर लिए हैं, घाट के दर्शन कर लिए हैं और अब कॉरिडोर का आनंद लेते हुए हम निकल रहे हैं। रास्ते में सोमनाथ भवन भी है। कुछ लोग यहाँ बैठकर आरती, पंच आरती का दर्शन भी कर रहे हैं।
सामने ये रामेश्वर भवन। अभी हम गेट नंबर 1 की तरफ निकल रहे हैं। गेट नंबर 2 पे एक भीमा शंकर अतिथि हॉल भी है। यहाँ पे आप अग्रिम बुकिंग करा के बिल्कुल मंदिर के अंदर ही आप निवास कर सकते हैं। यहाँ डोरमेट्री और कमरे भी हैं। अगर आपको बुकिंग यहाँ मिल जाती है तो आपको ऐसा दूर से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जैसे मंदिर में ही निवास कर रहे हैं, मंदिर के अंदर ही। ये 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। मंदिर से हम अभी बाहर निकल रहे हैं। गेट नंबर 2 से होते हुए हम बाहर आ गए और यहाँ से फिर एक बार बनारस के तंग गलियों का नज़ारा लेते हुए हम आपको दिखाते हुए, यहाँ कई तरह की दुकानें हैं वो हम दिखाते हुए आपको ले चलेंगे। इनमें मुख्यतः बनारसी साड़ी की दुकानें यहाँ पर हैं और खाने पीने की दुकानें। यहाँ की मशहूर कचौड़ी गली है ये। अब वैसे यहाँ पे कचौड़ी की कम ही दुकानें हैं। हम आ चुके हैं चौकी धानी वापस पे, बाटी चोखा। मंदिर से हम बाटी चोखा एक रेस्टोरेंट है यहाँ पहुँच चुके हैं। मैं बाटी चोखा रेस्टोरेंट के अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी पुरानी वस्तुएं रखी गई हैं और यहाँ हैंडलूम का कार्य भी हो रहा है। यहाँ रेशम से कपड़े बनाए जा रहे हैं। यहाँ कई हथकरघे लगे हुए हैं जिन पे कारीगर कपड़े बना रहे हैं बैठ के। बाटी चोखा बहुत प्रमुख यहाँ का एक रेस्टोरेंट है। ये तेलिया बाग में है और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है ये। लोकल के साथ साथ काफ़ी पर्यटक यहाँ पे आते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है इसके। बाटी चोखा यहाँ का एक प्रमुख व्यंजन है जिसका स्वाद लेने के लिए यहाँ पे आते हैं लोग। रेस्टोरेंट के अंदर का दृश्य। बाटी तैयार की जा रही हैं। उफलों की आग में बाटी सिकाई हो रही है।
अभी हमने बाटी चोखा खा लिया है और हम अपनी धर्मशाला की ओर जा रहे हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे प्रार्थना है, और शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे आपको दूसरे एपिसोड में, जिसमें हम आपको बनारस के कुछ प्रमुख मंदिर दिखाएंगे। जय श्री